मूवी का नाम जाट, रिव्यूड बाय ए जाट, यानी कि मैं। तो कल रिलीज़ हुई मूवी जाट और मैंने उसे देख लिया है। तो हम आज चर्चा करेंगे इस मूवी के बारे में। और ये मूवी देखने के पीछे एक और रीज़न ये था कि चुकंदर देखने के बाद में जो प्रताड़ना हुई उससे मुक्ति भी चाहिए थी। बहरहाल आपने ट्यून किया है ATMM। हम रिव्यूज़ देते हैं, कहानी और स्पॉयलर्स से दूर रहते हैं और रेटिंग्स नहीं देते, क्योंकि रेटिंग्स एक सिस्टम के थ्रू दी जाती है और क्रिएटिविटी एक सेंसिटिव इशू है। पहला तो ये एक फैमिली फिल्म हो सकती थी, लेकिन जो गोर और वायलेंस इस मूवी के अंदर दिखाया गया है उसके चलते ये हो नहीं पाया। पता नहीं सेंसर बोर्ड वाले क्या चाहते हैं। इस मूवी को सर्टिफिकेट दिया गया है UA 16+, लेकिन मेरे नज़रिए में इसे ए सर्टिफिकेट देना चाहिए था। लेकिन मूवी का एक्शन, स्पेसिफिकली जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत अच्छा है और सनी देओल पे जच रहा है काफ़ी कुछ। हालांकि सनी पाजी बहुत एजाइल दिखते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे अब उम्र दिखने लग गई है। अंडर क्रैंकिंग टेक्निक से या फिर कुछ सीन्स फिल्माए गए हैं जो साफ पता चलता है कि फ्रेम रेट बढ़ा के और उसको बाद में कम किया गया है और VFX का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आम दर्शक इसे पहचान नहीं पाता और वो इससे दूर ही रहता है। बिकॉज अदरवाइज द फोकस इज ऑन सनी पाजी की जो स्क्रीन अपीयरेंस है उसके ऊपर। बिकॉज सनी देओल की अपीयरेंस अच्छी है तो इसके ऊपर काम भी किया हुआ है। तो देर समबडी कॉल्ड T विजय भास्कर, जिन्होंने सनी देओल की स्टाइलिंग पे काम किया है। वो क्रेडिट्स के अंदर स्टार्ट में ही आपको अलग से दिख जाता है। सनी देओल प्लस स्टोरी की वजह से उनका ये सॉर्ट ऑफ कम बैक आफ्टर गदर 2 बहुत अच्छा लगेगा। प्रेजेंटेशन मूवी की बहुत अच्छी है, पैकेजिंग मूवी की अच्छी है, क्योंकि डायरेक्शन के अंदर कोई ढिलाई नहीं छोड़ी गई है। चूँकि ये एक मसाला मूवी है, इसलिए इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी हो जाते हैं जो कि एग्जेजरेटेड हैं, जो कि बढ़ा चढ़ा के बोले गए हैं। कास्ट बहुत लंबी है और वैसे देखा जाए तो ये जाट वर्सेस जाट ही है, बिकॉज इट इज़ बेसिकली सनी देओल वर्सेस रणदीप हुड्डा, जो कि एक जाट है फ्रॉम हरियाणा। इनके अलावा भी जो कास्ट है वो बहुत लंबी है। एक तो विनीत कुमार सिंह हैं जो रणदीप हुड्डा के भाई बने हैं। रेजिना कैसेंड्रा हैं जो अगेन एक एंटागोनिस्ट हैं। श्यामी खेर का काम भी अच्छा है, लेकिन श्यामी खेर के रोल में ग्रेविटी की कमी है। इनके अलावा भी जो साइड रोल्स हैं वो भी ऐसे नहीं कि भाई किसी को भी उठा के पकड़ा दिया गया है। तो प्रॉपर कास्टिंग चुनी गई है, जैसे कि मकरंद देशपांडे, जगपति बाबू, रम्या कृष्णन, जरीना वहाब भी है इसके अंदर। इंस्पेक्टर का एक रोल है उसके अंदर पृथ्वीराज है। फिर एक उपेंद्र लिमाय को मतलब हीरो एक बूस्ट देने के लिए हमेशा अब यूज़ किया जाने लगा है, बट ही कैन डू मच बेटर देन व्हाट द डायरेक्टर आस्क्ड हिम टू डू इन दिस मूवी। और मुरली शर्मा हैं, रेमो डिसूजा भी हैं, और भी बहुत लंबी चौड़ी कास्ट है। और आपको स्क्रीन के ऊपर काफ़ी कैरेक्टर आर्टिस्ट और काफ़ी साइड आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे। सो द कास्ट इज़ लाइक वेरी वेल डन। मूवी की स्टोरी अदरवाइज तो 4-5 लाइन की है, लेकिन स्क्रीन प्ले अच्छा है, ग्रिपिंग है। एक तो फालतू का गाना वाना, ये रोमांस का सेक्शन, ये सब कुछ नहीं डाला गया है। दूसरा, बेकार में कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि भाई कॉमेडियन को घुसेड़ दिया एंड आपको फिल्म बोरिंग लगने लगी। नहीं, द कॉमेडी इज़ एक्चुअली एम्बेडेड इनटू द मूवी इटसेल्फ। हाँ, एक सेकंड हाफ में वो गाना है उर्वशी रौतेला वाला, वो गाना कोई मतलब मायने नहीं रखता। अगर वो गाना नहीं भी आता तो भी मूवी अच्छे से चल जाती थी, और ये गाना आके स्पीड तोड़ ही देता है। स्क्रिप्ट में कमी ये है कि मूवी के कुछ सीन्स बहुत ही फेकुचन टाइप के लगते हैं और आपके गले नहीं उतरते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली जो स्टार्ट का सीन है और जो एंड का सीन है। स्टार्ट में विलन का बिल्डअप दिखाते हैं 15 से 20 मिनट तक, और उसके अंदर एक फाइट सीक्वेंस है। तो वो ऐसा दिखाते हैं कि भाई 4-5 आदमी हैं और उनको पूरी आर्मी कंकर नहीं कर पा रही है। तो ये बड़ा ही मतलब अजीब सा वो लगता है सीन कि भाई ठीक है, किसी ने थोड़ा बहुत उसके अंदर, भाई देखो आटे में नमक चल जाता है, नमक में आटा नहीं चलता है, सीधी बात। दूसरा, एक मूवी का एंड अचानक से हो जाता है, वो भी कोई ज़्यादा कंपेलिंग नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि भाई क्राइसिस सीन तो आपने बहुत अच्छा पिच किया है, लेकिन जो क्लाइमेक्स आता है उसके अंदर मतलब वन मैन आर्मी गोज इन एंड उसके बाद में फिर वो वहाँ पे ओवर द टॉप हीरोइज्म और सुपर ह्यूमन एक्शन हीरो ट्रोप का डोज आपको दे दिया जाता है कि भाई ये लेके जाओ, बिकॉज यू आर वॉचिंग सनी देओल का मूवी, तो यू नीड टू डू दिस। अदरवाइज उससे पहले जो था, जो सनी देओल का बिल्डअप था वो बहुत अच्छा था। हाँ, पुलिस स्टेशन वाला वो जो सीन है उसके अंदर जो हीरोइक बिल्डअप दिखाते हैं वो हीरोइक बिल्डअप अच्छा बनाया गया है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है जो आप पहले कुछ मूवीज़ के अंदर देख चुके हो। तो बियर विद दैट। लेकिन कुछ चीज़ों में डिटेलिंग बहुत अच्छी की गई है, जैसे कि प्लेन लैंड होता है तो वो लैंड होता है बेगमपेट हवाई अड्डे पे, ना कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, बिकॉज चार्टर्ड प्लेन आज भी बेगमपेट लैंड होते हैं।
दूसरा एक गॉड वर्सेस इविल का जो एंगल दिखाया है उसके अंदर वो मतलब लिटरली वो बनाया गया है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और सनी देओल एंट्री ले रहे हैं मूवी के अंदर, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई गई हैं। दूसरा, रणदीप हुड्डा को दिखाया गया है कि ये रावण के भक्त हैं, और एक सीन है जहाँ पे सिनेमाटोग्राफर ऋषि पंजाबी ने बहुत बढ़िया काम किया है कि मतलब वो रावण की पूजा करते हैं एंड व्हेन इट टर्न्स अराउंड तो जो कैमरा जूम इन होता है और जो बैकग्राउंड स्कोर स्टार्ट होता है तो 5-6 सेकंड बहुत ही गूज बम्प्स देने टाइप के हो जाते हैं। अच्छा, सनी देओल ने इस बीच में काफ़ी बार सिगरेट भी उड़ाई है जो सीरियसली उनके ऊपर नहीं जचती है, सो 2 thumbs डाउन फॉर दैट सिगरेट वाला सीन्स बाय द राइटर। सनी देओल की अपीयरेंस को ग्रिपिंग बनाने का काम करता है तमन्ना का म्यूज़िक, जो एक्सपोनेंशियली बहुत ही अच्छा एलिवेशन दे के जाता है। हालांकि जो इसका थीम है वो अनिरुद्ध रविचंद्र के थलपति थीम से उड़ाया गया ऐसा लगता है, बट इट इज़ कोटेड अराउंड ऑर्केस्ट्रा तो चल जाता है। ओवरऑल फिल्म के फर्स्ट हाफ ने बहुत एंटरटेन करके रखा और डायरेक्टर गोपीचंद मालिनी ने इस फिल्म को हाइपोथेटिकली पिक्चराइज किया है अपने नेटिव प्लेस प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के काफ़ी पास। सो डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है, डायरेक्टोरियल एक्सीलेंस दिखती है जब हीरो और विलन का फेस ऑफ होता है और रेजिना कैसेंड्रा रणदीप हुड्डा को आके कहती हैं कि इससे पहले यहाँ से जाने दो और उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या करना है। एंड ये जो वार्तालाप होती है उन दोनों के बीच में वो तमिल में होती है। सो दिस इज़ बेसिकली कोड स्विचिंग या लिंग्विस्टिक शील्डिंग होती है जो मतलब आपने काफ़ी जगह देखी होगी जब इंसान लैंग्वेज चेंज कर लेता है। एंड ये माइन्यूट डिटेल्स इस मूवी की काफ़ी अच्छी हैं। ऑल इन ऑल ये दिल से बनाई गई एक मसाला मूवी है जो कि काफ़ी बेटर हो सकती थी। शिकायत है तो बस कि कुछ रोल्स में ग्रेविटी नहीं है और कुछ सीन्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप हैं। सैमी खेर और उपेंद्र लिमाय को पता नहीं क्या किया इस मूवी के अंदर, बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड रोल दिए। और रेजिना कैसेंड्रा का भी जो अपीयरेंस है वो बनाया है बहुत अच्छा, लेकिन जो रोल है वो काफ़ी स्क्वीज्ड है। तो अगर आपको मास मसाला फिल्म पसंद है तो आप ये फिल्म थिएटर में देखकर आइए। हॉल खाली हो तो आप कम एंजॉय करेंगे, हॉल भरा हुआ हो तो एंजॉय ज़्यादा करेंगे। हाँ, कुछ लोग बाग जो अपने आप को जाट कहते हैं वो वहाँ पे आते हैं और मतलब फर्नीचर वर्नीचर तोड़ने की बातचीत करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बट ये दिस इज़ नॉट करेक्ट। अगर जाट हैं तो जाट की तरह रहिए, रॉयल और लेजेंडरी। जाट समाज की पहचान सिर्फ ताकत और जोश से नहीं है बल्कि साहस, नेतृत्व और मेहनत से भी जुड़ी हुई है। जैसे कि महाराजा सूरजमल हैं या फिर वो ऑर्डिनरी जाट जो खेतों के अंदर रोज़ काम करता है और हर 6 महीने में एक नई फसल खड़ी कर देता है। खेती के क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को समृद्ध बनाने में जाटों का बहुत बड़ा योगदान है। तो भाइयों, गर्व से कहो और गर्व करो अपने इतिहास पे, और बजाय स्टूपिड हरकतें करने के जो कि मैंने हॉल के अंदर देखी कि कुछ लोग कर रहे थे, अपने आप को देशभक्त बनाओ। आप पहले से देशभक्त हो, तो देश जाट के ठाठ लगाकर बुलेट में साइलेंसर चेंज कराने से कोई महानता नहीं आ जाती है। जज्बे को कायम रखते हुए कितने ही जाटों ने ट्रेंड सेट किया है। अब अगर गिनाऊं तो फील्ड मार्शल अर्जन सिंह है और परमवीर चक्र विजेता होशियार सिंह और महावीर चक्र विजेता खीमकरण सिंह जी। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको हर जगह पे देखने को मिल जाते हैं, हर जगह सुनने को मिल जाते हैं, और ये सब हमारी शान है। इस शान को कायम रखिए। आज भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हो तो जाट बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वजह साफ है कि मेहनती होते हैं, साहसी होते हैं। अब देखिए, पुणे के कलेक्टर हैं जितेंद्र डूडी, वो जाट हैं। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर वो जाट हैं। कीर्ति कुलेरी जाट हैं। हाँ, मनु भाकर के फर्स्ट कोच अनिल जाखड़ वो भी जाट हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि लोग बाग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ चंद लोगों की वजह से जो नाम खराब होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी अप्रोच देता नहीं है। और इतना सब कुछ मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरा खुद का एग्जाम्पल है। मुझे शहर में कितनी बार ये बोल दिया गया कि भैया आप जाट हो, आपको हम घर किराए पे नहीं देंगे। और ये रिसेंटली, मतलब रिसेंट बोले तो 3 महीने पहले की घटना है। जाट लोगों की छवि रही है मेहनत करना, और हम आज भी मेहनती हैं। हम हर 3 से 4 महीने में एक नई फसल खड़ी कर देते हैं। हम ये कुछ नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स के अंदर खाना पहुंचाने का काम सिर्फ जाट लोग कर रहे हैं। जाट लोग सैनिक होते हैं, जाट लोग किसान होते हैं, जाट लोग रक्षक होते हैं। और जय जवान जय किसान इस नारे के अंदर जो एक जाति फिट होती है वो जाट जाति है। तो अपने आप को हिंद से जोड़ के रखिए, अपने आप को इंडिया से जोड़ के रखिए, अपने आप को भारत से जोड़ के रखिए। तो बस यही कहना चाहता हूँ मैं इस रिव्यू के ज़रिए कि आप मूवी देख के आएँ, ठीक है, मूवी को एंजॉय करें, वहाँ फर्नीचर तोड़ने वाला कार्यक्रम ना करें। तो बस यही था हमारा रिव्यू मूवी जाट का। मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू में। जय हिंद।